बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया तो परेशान हो गए। अल्लाह ताला से फरमाया, मैं मरने वाला, जबकि मेरा दुश्मन क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मरकर मौत हजरत इस्राईल हाजिर हुई और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़िया रहे कि मौत रूह और बदन का ताल्लुक ख़त्म करके रूह को एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल करने का नाम है। इस तरह हयात एक हाल है जो जिस्म इंसानी पर तारी होता है, इसी तरह मौत भी एक ऐसा ही हाल है जो इंसान पर तारी होता है। बाकी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो ये रवायत है कि मौत व हयात आसमानी मखलूक हैं। मौत एक मेंढे की शक्ल में है और हयात एक घोड़े की शक्ल में है। उससे मुराद इस हदीस का बयान है जिसमें ये जिक्र है कि जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो मौत को पुलसरात के पास मेंढे की शक्ल में ज़िबा कर दिया जाएगा और ये ऐलान किया जाएगा कि अब जो जिस हालत में है वो दायमी और अबदी है, अब किसी को मौत नहीं आएगी। इससे मुराद क़यामत की हालत का बयान है, मगर उससे ये लाज़िम नहीं आता कि दुनिया में भी मौत कोई जिस्मानी मखलूक हो। मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहब का ये अक़ीदा है कि जिस तरह खालिक़ी कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, उसी तरह वो हमें मरने के बाद दोबारा फिर पैदा करेगा और हमें अपने अमाल की जवाबदही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना होगा। तुम किस तरह अल्लाह का इंतज़ार करते हो, हालांकि तुम नहीं जानते उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत से हमकनात करेगा और फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब इंसान अपनी बारी पर इस कुर्रे अर्ज़ पर आते हैं और अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की उम्र पूरी होने पर वापस आलम अरवाह की तरफ लौट जाते हैं। आलम अरवाह बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में वो अरवाह रहती हैं जो अभी दुनिया में नहीं है और वो जिस्मानी ज़िंदगी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। नंबर 2, दूसरे हिस्से में अपनी जिस्मानी ज़िंदगी गुजार कर वापस जाने वाली अरवाह रहती हैं। इसमें मोमिनीन सिर्फ 2 हिस्से हैं। सिद्दीन इसमें कुफार व मुशरिकीन अरवाह रहती हैं और मुनाफिकीन की अरवाह रहती हैं। इंसान जिस्म व रूह का मजमुआ है। इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उसके जिस्म में रूह मौजूद रहती है, और जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह उसके जिस्म से निकाल कर आलम अरवाह में वापस ले जाता है तो इंसान मर जाता है। का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाता है। मुसलमानों को हुक्म है कि जल्द अज जल्द मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाकर नमाज़े जनाजा पढ़े और उसे ज़मीन में दफन कर दे। मौत हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। हज़ारों सालों से लोग इसी ज़मीनी दुनिया में पैदा हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की तयशुदा उम्र पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं। कोई 50, कोई 60 साल तक जीता है तो कोई 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहता है। बिलाखिर सबको एक ना एक दिन मरना है और अपने रब के हज़ूर हाजिर होकर उन आज़माइशों के लिए जवाबदेह होना हो। इनसे वो जिंदगी में गुजरते रहते हैं। हर जान को मौत को मजा चखना है और हम तुम्हें बुराई और भलाई में आज़माइश के लिए मुब्तला करते हैं और तुम हमारी ही तरफ पलटाए जाओगे। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक और बदअमाल जाएंगे। ये ज़मीनी दुनिया एक इम्तिहान का है और हमारे साथ सिर्फ इम्तिहान का नतीजा ही, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। ख्वाह हम हज़ारों साल जिंदा रहने, फिर भी एक दिन हमें मरना होगा। इस जिंदगी के खात्मे के बाद हमारा माल और दौलत हमारे किसी काम नहीं आ सकेगा। ये सब जानने के बावजूद हम नफरतों, कदूरतों, हसद और बुग़्ज़ से बाज क्यों नहीं आ जाते? चंद रोज़ा ज़िंदगी प्यार, मोहब्बत, अखलाक, एहसास
خلوص اور مدبی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسی عذاب سے بچانے والے نہیں ہو سکتے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کے بندشیں روک نہیں پاتے، اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمان کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے، موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا تقاضا ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے، اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے، اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں میل کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور رائے عرض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روس کا معمول تھا، اور وہ تکبر میں بے تکلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم وقت آپس میں دست و گریبان رہتے۔ اس روز کی خون ریزے سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی، خوفناک آوازوں سے پہاڑوں صحرا ٹھرس اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان بھی مضطرب و متفکر تھے۔ ایسے میں باری تعالیٰ نے ابراہیم امین علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے کلا کما کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے شر پسند عناصر کو خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری سی نہیں تھی کہ ان میں سے چاند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نوجوان لڑکے پر پڑے جو زاروں کا تار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگی کام آ چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کمبی اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کی مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام اسرائیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے 2 مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرمایا، جو فرشتے کہلاتے ہیں اور نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرمانبردار ہیں۔ وہ ہر وقت رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی فرائشی نسل ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اسے برکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا، وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شرکاء مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان یہاں مؤنث مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے۔ اسرائیل اپنا تمام تر وقت تسبیح و تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمان پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے وہ الملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ اسرائیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھے کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس
बत्ती के बीच में से तकब्बुर की एक नन्ही सी कुंपल टूटी जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती रही और वो फरिश्तों मलाइका में मगरूर मशहूर हो गया। लेकिन उसे इस बात की कतई परवाह न थी कि अहले आसमान उसके बारे में क्या राय रखती है। वो तो अपने रब की ज्यादा से ज्यादा कुर्बत हासिल करने के जुस्तजू में मसरूफ रहता। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का कोई भी काम और सुलम हिकमत से खाली और हुक्म हिकमत से खाली नहीं। ये वो वक्त था कि जब इजराइल अल्लाह के मुकर्रम फरिश्तों में अपना मकाम बना चुका था और फिर वो बारीक दिन भी आ गया जब रब्बे ज़ुल जलाल ने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। मलाइका ने अल्लाह ताला का ये फैसला सुना तो उन्हें कुछ हैरानी हुई, इसलिए कि ज़मीन के मखलूक का नंगा फसाद उनकी आंखों के सामने था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 2000 साल पहले ज़मीन पर जन्नात को पैदा फरमाया था, जिन्होंने पहले दिन से ज़मीन पर कत्ल गारत गरी मचा रखी थी। चुनांचे फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे, आपस में खून-रेज़ी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात तेरी तस्बीह और तकबीर में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। चुनांचे फरिश्तों ने इलाही किया वे सर तस्लीम हम कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मिट्टी का एक इंसान बनाने लगा हूँ, फिर जब बना चुकूंगा और उसमें अपनी रूह फूंक लूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। इब्लीस के गरूर ने उसे मरदूद बना दिया और जब अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर व तकब्बर में आकर काफिर बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? उसने कहा, मैं उससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, इश्क से निकल जा, तुझे शायान ने शान नहीं कि यहाँ गरूर करे, बस निकल जा, तू मुर्दा हो गया। उसने कहा, मुझे रोज़े मैशर तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलऊन किया ही है, मगर मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर चलने वालों को बहकाऊंगा, उनकी आगे से और पीछे से, दाएं और बाएं से, गरज हर तरफ से होगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से ज़लीलो ख्वार होकर निकल जा, उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं तुझ समेत उन सबसे जहन्नम को भर दूंगा। खुदाबंदी से लटकारने जाने वाले के बाद शैतान इब्लीस बन गया। उसके गरूर तकब्बुर और रऊनत की बना पर उसके हजारों सालों की तस्बीह और तपद्दुस और अयादत व अताअत इसके मुंह पर मारकर उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी। नाज़रीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे वक्त मुकर्रर तक यानी एक खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान करीम की सूरत अल-हजर में यूं बयान फरमाया गया। उसने कहा, ऐ परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। नाज़रीन, अम्मी वक्त मालूम को मुफस्सिरीन ने उस वक्त तक के लिए लिखा है जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। नाज़रीन, क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों के बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर उसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिकों कुफ़ार रह जाएंगे। तफसीर और मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर
71 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, मगर फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीठ बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नुस्खाए उला की वक्त मौत आएगी। उसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा सूर फूंकेंगे तो भी तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मेज़ान लगेगा, यानी नुक्का उला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नुक्का सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाज़रीन, आइए आप इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हज़रत काब अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रवायत पेश करते हैं। हज़रत काब ने इरशाद फरमाया कि जब अव्वल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक तआला से अर्ज़ गुज़ार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा असली दुश्मन खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक के लिए जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, ऐ अबूल आदम, आप अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा। फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और भी जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हज़रत काब इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबू न रख सके। लोग हज़रत काब अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ मंजर बयान करें। लोगों की बेजा फरमाइश पर हज़रत काब ने इब्लीस की मौत का मंजर यूं बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ, इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। क्या मलकुल मौत अलैहिस्सलाम गज़ब और गुस्से से बढ़कर मौत के फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह को कब्ज़ करने आएंगे तो जो भी आसमान और ज़मीन में है उनके देश में रहा वो फौरन ये मान जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो दाढ़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो कि सारी मखलूक को तकलीफ से भी ज्यादा होगी। इब्लीस घबरा कर मशरिक़ की जानब भागेगा तो कभी मगरब की जानब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समुंदर में छुपने जाएगा तो समुंदर उसे जगह न देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहाँ मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही न हुए होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नम में हैं उन सब की मौत से क्या कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चलाता इधर उधर भागने लगेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग की अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चंगारी की तरह हो जाएगी और ज़बानियाँ फरिश्ते उसको घेर लेंगे
اور ظلم آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اس وقت تک حالت میزا اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کے سنساروں لگی ہوئی ہوگی، اور ان سنگاسیوں سے تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو، اس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین، انہیں جہنم کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا، اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو، اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔